समांतर श्रेणी अर्थात समान अंतर पर जो श्रेणी बनी होती है उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर एक प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी ले 1 2 3 4 डैश डैश करके जहां तक जाना हो, इसमें प्रत्येक संख्या को पद कहेंगे। मतलब ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। अब इन पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त किया जाता है, तो ऐसी श्रेणी को या ऐसी सूची को समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे यहाँ पे एक शब्द आता है सार्वांतर। सार्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस। जैसे यहाँ ये पहला पद 1, दूसरा पद 2, तीसरा पद 3 तथा चौथा पद 4 है, तो यहाँ सार्वांतर बराबर होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद। यहाँ पे द्वितीय पद 2 तथा प्रथम पद 1 है और तृतीय पद 3 और द्वितीय पद 2 है। 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 3 में से 2 घटाएंगे 1। ये समांतर श्रेणी का एक विशेष कंडीशन होता है कि जहाँ सार्वांतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद होगा, बराबर होगा, तो यह एक समांतर श्रेणी होगी। समांतर श्रेणी को कुछ इस प्रकार कहते हैं, जैसे उत्तरोत्तर पदों को इनसे पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर या घटाकर प्राप्त किया जाता है, ऐसी सूची को समांतर श्रेणी कहा जाता है। समांतर श्रेणी एक ऐसी सूची है जिसमें पहला पद या दूसरा पद से पहले पद से दूसरा पद प्राप्त करना हो या दूसरे पद से तीसरा पद प्राप्त करना हो, तो इसमें एक निश्चित संख्या का जोड़ या घटाव होना चाहिए। ऐसी श्रेणी समांतर श्रेणी होती है। ये सार्वांतर यहाँ पे 1 आया, सार्वांतर कुछ भी हो सकता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य सब हो सकता है। जैसे समांतर श्रेणी का और उदाहरण ले तो 3 3 3 कुल पद 3 ही है, यहाँ पे सार्वांतर होगा सार्वांतर। द्वितीय पद है हमारा 3, प्रथम पद भी है 3 बराबर तृतीय पद भी है 3 और द्वितीय पद भी है 3, तो यहाँ 0, यहाँ से हमारा सार्वांतर 0 आ गया। अर्थात ये दोनों अगर पक्ष बराबर है तब तो यह एक समांतर श्रेणी है। अगर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे तब समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। अब यहीं से एक उदाहरण ले, जैसे एक श्रेणी है हमारी 1 3 6 9 11 15, इस प्रकार की कुछ श्रेणी है हमारी। तो यहाँ पे अगर हम सार्वांतर ज्ञात करें, सार्वांतर ज्ञात करके में ये पता चलता है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सार्वांतर बराबर द्वितीय पद 3 माइनस 1 प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, मतलब 6 माइनस 3, 3 में से 1 जाएगा 2 बराबर 6 में से 3। ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब सार्वांतर इसका सही नहीं है, दोनों पक्ष बराबर नहीं है, इसलिए यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। यह एक समांतर श्रेणी नहीं है। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण, जैसे 0.6 1.7, यहाँ से 2.8
3.9। ये कुछ इस प्रकार की श्रेणी है। हमें यह ज्ञात करना है कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। यदि समांतर श्रेणी होगी तब इसके सार्वमांतर के दोनों पक्ष बराबर होंगे, और अगर यह श्रेणी है तो इसका सार्वमांतर और प्रथम पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पहले चेक करेंगे कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो यहाँ से सार्वमांतर निकालेंगे, सार्वमांतर बराबर, यहाँ पे द्वितीय पद है 1.7 माइनस 0.6 प्रथम पद बराबर तृतीय पद माइनस द्वितीय पद 2.8 माइनस 1.7। ये 1.1 आएगा और बराबर यहाँ पे भी 1.1। सार्वमांतर निकालने पर हमें पता चल गया कि ये एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसके दोनों पक्ष बराबर हैं, तब ये समांतर श्रेणी है। यह समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, तथा सार्वमांतर इसका है, सार्वमांतर 1.1। अब प्रथम पद, इसमें जो सबसे पहला पद होता है उसी को प्रथम पद कहते हैं। तो यहाँ पे प्रथम पद बराबर 0.6। इस प्रकार यह एक समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की पहचान करना आ गया। जैसे प्रश्नावली के प्रश्न है हमारे एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली के प्रश्न, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद और सार्वमांतर डी निम्नलिखित है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, पहले उसमें हमें पता होना चाहिए कि प्रथम पद कौन सा है और हमारा सार्वमांतर क्या है। तो हम मानेंगे यहाँ पे, माना प्रथम पद ए तथा सार्वमांतर डी है। इस प्रकार प्रथम पद ए, तो यहाँ पे प्रथम पद हमारा प्राप्त हो गया। अब प्रथम पद में जब हम सार्वमांतर जोड़ते जाएंगे तो हमें अगला पद प्राप्त होगा। जैसे प्रथम पद ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस डी, दूसरे पद में एक और बार सार्वमांतर जोड़े तो तीसरा पद प्राप्त हुआ। फिर तीसरे के बाद चौथा ए प्लस डी। इसी प्रकार अन्य पद भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस प्रकार श्रेणी प्राप्त हुई हमें ए प्लस डी 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट करके n पद तक। अब nवां पद हमें ज्ञात करना होगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पद है, पहला पद a प्लस 0d, पहले पद a प्लस, ये पहला पद है n बराबर 1, n बराबर 1 जब हम किए तो a प्लस n का मान 1 माइनस 1 इंटू डी। इस पद को लिख सकते हैं, पहले पद को लिख सकते हैं हम a प्लस 0d, और a प्लस 0d को लिख सकते हैं 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ n का मान 1 है। इसी प्रकार दूसरा पद प्राप्त करना हो तो a प्लस, ये दूसरा पद है तो n का मान 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 और d, a प्लस डी, मतलब ये दूसरा पद प्राप्त हुआ
a प्लस 1d a प्लस 2d। अब तीसरा पद प्राप्त करना होगा, तो तीसरा पद मतलब n बराबर 3, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। 3 में से 1 जाएगा 2, a प्लस 2d। a प्लस 2d हमारा तीसरा पद प्राप्त हुआ, a प्लस 2d। इस प्रकार एक सूत्र निकल के आता है जो nवां पद निकालने के काम आता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद निकालना या निकालने का सूत्र। nवां पद निकालने का सूत्र। इस प्रकार जांच करते हैं, पहले इस सूत्र की जांच करते हैं। तो जैसे हमारे पास एक श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसके बाद ये श्रेणी लगभग 10 पद तक जा रही है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद तो हैं, यहाँ पे 7, 8, 9, 10, यहाँ पे 10वां पद है, 10वां पद। अब इस श्रेणी को हमें पहले जांच करनी होगी कि यह एक समांतर श्रेणी है या नहीं। तो सार्वंतर निकालेंगे, सार्वंतर देख के भी बता सकते हैं। 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 4 जाएगा 2, अतः यह एक समांतर श्रेणी है जिसका सार्वंतर 4 माइनस 2 2 है। सार्वंतर 2 है, इसका अर्थात सार्वंतर को d से प्रदर्शित करते हैं, कॉमन डिफरेंस वो कहते हैं इसको इंग्लिश में, कॉमन डिफरेंस। तो उसको d से प्रदर्शित करते हैं, तो d बराबर आ गया 2 तथा हमारा पहला पद यहाँ पे है, इस श्रेणी का पहला पद 2, a बराबर 2। यहाँ से d बराबर भी 2, a बराबर भी 2, कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे हमें 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद nवां पद निकालने का सूत्र में प्राप्त है। पहले nवां पद निकालने वाले सूत्र की जांच करते हैं। तो यहाँ पे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6वां पद निकालते हैं। छठा पद जब हमारा 12 आएगा तभी हम मानेंगे कि यह सूत्र सही है। तो छठवां पद हमारा, तो यहाँ पे nवां पद का सूत्र लगेगा a प्लस a का nवां पद बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो छठवां पद हमें याद करना है, a6 बराबर a प्लस n का मान 6 माइनस 1 और d का मान अभी रख रहे हैं। a का मान हमारा 2 प्लस 6 में से 1 जाएगा 5 गुणे, यहाँ पे d का मान 2, a6 का मान आ गया हमारा 5 गुना 10 2 12। a6 का मान 12, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद 12 है और यहाँ पे भी हमारा छठवां पद 12 है, अर्थात यह सूत्र सही है। अब इसकी सहायता से हम 10वां पद निकाल सकते हैं। 10वां पद हमारा a का nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a 10वां पद निकालना है, बराबर a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। a 10 बराबर, यहाँ से a का मान हमारा 2 प्लस 9 गुणे d का मान 2, 9 दूना 18 2 20। इस प्रकार इस समांतर श्रेणी का 10वां पद हमारा 20 हो जाएगा। इस प्रकार हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी समांतर श्रेणी का कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं।